अब आप एक बार ये वीडियो देखो। ये है म्यूजिकल रोड जो कि मुंबई में बनाया गया है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी प्रोग्रेस है जो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। मतलब बेसिकली जब जब भी इन्होंने रोड के साइड में ऐसे बम्प्स बना दिए हैं, कैलकुलेटेड बम्प्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा इनको बनाने में। ऐसे बम्प्स बनाए हैं जब उनके ऊपर से गाड़ी जाएगी तो एक गाना सुनाई देगा, मतलब गाना बजेगा बेसिकली। वो है जय हो गाना, A R रहमान का। बहुत ही पेट्रियोटिक सॉन्ग है, आप सबने सुना ही है, मैंने भी सुना है। तो वो गाना बजेगा। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो गाना एक्चुअली में बजता नहीं है। वो एक्चुअली हमें लगता है कि गाना बज रहा है जब उसके ऊपर से गाड़ी जा रही होती है टायर से, और टायर जब उससे कांटेक्ट करते हैं सड़क से, जो बम्प्स बने हुए उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो उनके भी अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो सारी चीज़ें होती हैं, जो हम जैसे भी किसी ब्रेकर से जाते हैं या फिर किसी रिफ्लेक्टर के ऊपर से भी जाते हैं तब भी हमें आवाज़ आ जाती है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होके ये किया हुआ है। वैसे वहाँ पर कोई स्पीकर नहीं लगे हुए, बस वो ऐसे ही एक ट्यून सी हमें सुनाई देती है उस गाने की। और हाँ, जिसने वो गाना सुना है वो डेफिनेटली गाने को गैस भी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ वही सुन सकते हैं ना जिन्होंने एक्चुअली में वो गाना सुन रखा है। तो हम इंडियंस ने तो ऑब्वियसली ये गाना सुन रखा है, दैट्स वाई वी आर एबल टू लिसन टू द सॉन्ग। तो अब ये देखो, ये बनाया है इन्होंने जो म्यूजिकल रोड है। मेरा यहाँ पे सीधा सवाल है, क्या नीड थी इसकी? वो भी आपने किस शहर में बनाया है? मुंबई में, जो कि Tier 1 सिटी है इंडिया की, आपने उसमें ये म्यूजिकल रोड बनाया है। अब बहुत लोगों को पसंद आ सकता है, बहुत लोगों को नहीं भी आ सकता, मैं उस कैटेगरी में हूँ। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट तो क्या है, मुझे बिल्कुल ही वाहियात लगा ये आइडिया, जिसका भी है ये आइडिया। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूजिकल रोड है, ये कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पहले हंगरी ने, जो एक डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने पहले इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। वो मुझे पता नहीं पूरे देश में कितना इम्प्लीमेंट कर रखा है उनको, लेकिन एक सड़क की वीडियो मेरे पास है, आप पहले वो देख लो। और हाँ, ये जो आपने अभी वीडियो देखी, ये हंगरी की म्यूजिकल रोड की वीडियो है, और जहाँ पे ये है, ये इसी सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे मुंबई में है, ये बनाया गया है। अब बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई होगी, और किसी हमारे इंडियन के पास जो भी ऊपर है, गवर्नमेंट का ही इसमें रोल होगा कि जैसे ये जो म्यूजिकल रोड है ना, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे ही बना है। ये म्यूजिकल रोड रोड तो क्या बनाया, रोड के ऊपर ये स्ट्रिप्स लगा दी, बना दी, और ये बन गया म्यूजिकल रोड। ये किसी जिसने भी ऑर्डर दिया भाई, बहुत ही बेला इंसान है, जो सोशल मीडिया पे बैठ के उसके सामने आ गया हो गया, किसी ने उसको भेज दिया और उसने कह दिया होगा कि हमारे यहाँ पे भी हमें ये चाहिए और बना दो, और ये बना दिया। और देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हम इतने ज़्यादा हमारे देश को प्यार करते हैं, जो स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास लोग जो अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा, मतलब उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी टैक्टिक है। ये बना दिया, जय हो डाल दिया गाना, और कुछ डाल सकते थे लेकिन जय हो डाला। अब इसके खिलाफ कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, कोई बोलेगा भी नहीं। और हमें ज़्यादा इतनी ज़्यादा इमोशनल है हमारे देश के लिए, हम बोलेंगे भी नहीं यार, क्यों जय हो, क्या बुरी बात है इसमें? अच्छी बात है, जय हो गाना बज रहा है, कुछ बुरी बात भी नहीं है इसमें, अच्छा ही हमारे देश का गाना है, बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक गाना है। लेकिन मेरी बात यहाँ पे ये है, इन्होंने जब ये बनाया, कितना टाइम लगा हुआ इसको कैलकुलेट करने में, इसको बनाने में? कितना खर्चा आया होगा? कुछ ना कुछ खर्च तो आया ही होगा, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहे होंगे इस चीज़ में जब जाके ये बना है। अब मेरा सवाल ये है भाई, हंगरी एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, जो कि पता नहीं कितने सालों से है इतनी ज़्यादा डेवलपिंग, मतलब इतनी ज़्यादा पीछे है हमारी कंट्री। हंगरी 40 के अराउंड आती है उनकी रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रैंकिंग होती है ना पूरे वर्ल्ड की, उसमें 40 के अराउंड उनकी रैंक है। इतने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वो। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी और ये जो गैस और ये पानी वानी जितनी भी है, सारी सुविधा उनके पास ऑलरेडी हैं पूरे देश में, वेल क्वालिटी की है। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं क्या क्या कंपैरिजन इंडिया और हंगरी का, अगर आप उससे इंस्पायर होकर ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि उन्होंने, हंगरी ने ये चीज़ बनाई है, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या क्या उनके पास ऑलरेडी है, और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। हमने उन सब चीज़ों को छोड़ के हमने पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया है। सारी चीज़ों पर बात करता हूँ मैं, पहले हंगरी की बात करता हूँ, जिसको देख के ये लोग इंस्पायर हुए हैं ये बनाने के लिए।
ठीक है, यहाँ पे देखो इंडिया में एक्सप्रेसवेज हैं दिल्ली, मुंबई और यमुना, कितने लोग इसको एक्सेस करते हैं रोज, कितने लोगों को ये काम आता है। बहुत वर्ल्ड क्लास हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास। अब देख लेना यूट्यूब पे जाके, मतलब शायद दुनिया के वर्ल्ड क्लास में इनका काउंटिंग होती होगी कि दुनिया के सबसे बेस्ट जो एक्सप्रेसवेज हैं उनमें ये इनका नाम आता होगा। लेकिन आम जनता थोड़ी ना इस पर रोज़ रोज़ जाती है, और जो रेगुलर भी कोई नहीं जाता होगा ऐसे रोड पर, क्योंकि ये है ही ऐसे रूट कि मतलब बहुत कम लोग अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो हमारी जैसे सिटीज़ हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, उनकी प्रॉब्लम क्या है? पॉट होल्स, अनइवन पैचेस, पानी भर जाता है बारिशों में, और क्या है, और कुछ क्या, फुटपाथ्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, पब्लिक जो लाइट्स होती हैं फुटपाथ्स पर जो लाइट होती हैं, ग्रीनरी नहीं है, फुटपाथ्स के साइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ के इन्होंने ये काम किया है एक टीयर 1 सिटी में। ठीक है, और क्या, हंगरी में ये सारी चीज़ें हैं, उनके पास वहाँ पे फुटपाथ्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, पानी नहीं भरता वहाँ पे सड़कों पर पानी, जब बारिश हो जाती है। हंगरी में कुछ नहीं होता भाई ऐसा, बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है उनकी कंट्री। ये सारे काम उन्होंने पहले कर रखे हैं, और हमने इनमें से कुछ नहीं कर रखा, हम सीधे म्यूजिकल रोड बना रहे हैं, उस पर पैसा लगा रहे हैं, उस पर टाइम लगा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वंदे भारत हो गई और ये जो मेट्रो हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। मेट्रो तो सब लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन वंदे भारत सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रूट्स पर भी चलती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहती है, जिससे मेजोरिटी इंडियन जो हमारे लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छी बात है कि वो बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन रहता है, साफ़ सफाई है, सब कुछ है, लेकिन जो अदर ट्रांसपोर्ट्स हैं, पब्लिक बसेज हैं और जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या हालत है आप सबको पता है। और हंगरी सब चीज़ों में एक्सेल करता है, बसेज हों, ट्रैम हो, सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड, सबके लिए अवेलेबल, सब कुछ उस सब में टॉप करता है वो। और इंडिया इस सब में बहुत पीछे है। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो भाई, हमारे इंडिया में तो जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, शहरों में ही लाइट के कट्स लगते रहते हैं। गर्मियाँ आती हैं तो पता नहीं कितने 5-5 6-6 घंटे लाइट नहीं आती, कई बार, कभी कहाँ ट्रांसफार्मर फट गया, कभी कहाँ तार टूट के गिर गई। भाई इसकी बात तो बात ही मत करो, खंभों पे तार लटकते दिखते हैं, तारों के इतने बड़े बड़े वो दिखते हैं, क्या कहते हैं, वो जो जाले से बने हुए होते हैं, उसमें गंद सब कुछ, मकड़ी के जाले वाले, गाड़ी से उड़ने वाला पॉल्यूशन सब कुछ जमा हुआ है, और वो तारों का अलग से एक जमावड़ा बना हुआ होता है उसके पोल्स के बीच में, खंभों से जा रहे होते तार। और आप दिल्ली में देख लो, कहीं पे भी देख लो, ये प्रॉब्लम तो ऑल ओवर इंडिया है, चाहे कितनी भी बढ़िया डेवलप्ड सिटी हो इंडिया के अंदर, उस सब के अंदर ये प्रॉब्लम है। कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो वेल मेंटेन्ड सिटीज़ हैं उनके अंदर ये नहीं होगी, लेकिन मेजोरिटी इंडिया में ये प्रॉब्लम है। इसके बावजूद यहाँ पे इंडिया में कट्स लगते हैं 6-6 घंटे। गांव की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, गांव में तो लगते ही होंगे, जो डेवलप्ड नहीं है और रूरल एरियाज उनमें तो कट लगते ही होंगे, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा कट लगते होंगे, वहाँ पे दिनों दिनों लाइट नहीं आती। आप सब के जो गांव रहे होंगे, मेरे यहाँ पे भी कुछ गांव हैं, मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं गांव में, तो उनके यहाँ पे मैंने देखा है कि सिलेक्टेड टाइम पे लाइट आती है, सिलेक्टेड टाइम पे लाइट चली भी जाती है। और शहर में कुछ पता ही नहीं है, कभी भी कट लग सकता है। मैं मानता हूँ अगर 24 घंटे हैं तो 15-16 घंटे लाइट रहती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, और कई बार तो 20-20 22-22 घंटे भी रहती है। लेकिन कई बार ऐसी इनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि भाई एक दिन लाइट नहीं आती शहर में भी, कुछ ऐसे वोल्ट हो जाते हैं, और इसका कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। इतना ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में हम टैक्स भर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कुछ भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। सारा सब कुछ हमें ही बेयर करना पड़ता है एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वाटर सप्लाई दिल्ली में तो पता ही भाई क्या हाल होता है। मैं चलो ये मामले में टीयर 2 और जो टीयर 3 जो सिटीज़ हैं वो कई मामले में बहुत ज़्यादा ठीक हैं, लेकिन जो यहाँ की जो टीयर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे पानी का ज़्यादा बुरा हाल है। पानी मैं देखता हूँ कई वीडियो सामने आती है, दिल्ली में लोग टुट्टी खोल रहे हैं और वो काला पानी निकल के आ रहा है, जैसे लगता है कोक निकल के आ रही है, इतना काला पानी निकलता है, ये प्रॉब्लम है। और एक इंदौर का जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ था कि पीने के पानी में शायद किसी पुलिस यहाँ पे कुछ हुआ था कि उनके जो टॉयलेट का जो कनेक्शन है वो उसमें कुछ छेद वेद हो गया था, और वो जिससे वो टॉयलेट का पानी उनके पीने के पानी में मिक्स हो गया, और वो फिर लोगों तक पहुँच गया, और लोगों ने पिया तो कुछ लोगों को सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई, और कुछ लोग पास अवे भी हो गए। और बारिश में पानी भर जाता है सड़कों पर, ऐसी यहाँ पे सीवेज की फैसिलिटीज़ हैं, कई जगह पे तो सीवर है भी नहीं। हंगरी इन सब चीज़ों में एक्सेल करता है, इन सब चीज़ों में अपने सिटीजन्स का ध्यान रखता है। अर्बन प्लानिंग और क्लीनलीनेस की बात करते हैं हम, हर एक शहर हंगरी में बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड है, अच्छे तरीके से बनाया गया हुआ है, सारे फुटपाथ, सारी सीवर्स, सारी सड़कें, गलियां, सब कुछ वेल प्लान्ड है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जहाँ नज़र मारोगे वहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। इंडिया में क्या है, हर जगह पे पान थूका हुआ मिलेगा, हर जगह पे कूड़ा फेंका हुआ मिलेगा, हर जगह पे फुटपाथ टूटा हुआ मिलेगा, कहीं किसी जगह पे फुटपाथ मिलेगा भी नहीं।
इंडिया में चलना तो महाभारत है, चलोगे आप चलते चलते जाओगे, कुछ कोई पैर ऐसे टिक रहा है, कोई पैर ऐसे टिक रहा है, पैर के नीचे पत्थर आ रहा है, पैर के नीचे क्या कहते हैं जो सीवर होता है उसका ढक्कन खुला हुआ है वो ऐसे ऐसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं पे पानी भरा हुआ है, किसी ने कुछ थूक रखा है, कहीं पे गाय ने गोबर कर रखा है, कहीं पे कुत्ते ने कुछ कर रखा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। हाइजीन लाइक दी वर्स्ट है इंडिया में, हाइजीन की जो प्रॉब्लम है। और हंगरी इन सब चीज़ों में एक्सेल करता है। वहाँ पे बैठने की भी जगह है, फुटपाथ्स भी हैं, लाइट्स भी हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो बोलते हैं, क्रॉसिंग्स भी हैं, ट्रैफिक लाइट्स भी हैं, सब कुछ है। अगर है तो सब कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, सिविक सेंस भी है। तो इंडियन सब चीज़ों में लैग कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये देखो भाई, इस चीज़ के बाद यहाँ पे म्यूजिकल रोड्स आए हैं, मतलब वहाँ पे हंगरी में ये सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, उसके बाद वहाँ पे म्यूजिकल रोड्स बनाए हैं। और इंडिया में ये सब चीज़ें पड़ी भाड़ में। हम एक एपी सेंटर मतलब जो सिलेक्टेड जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और क्या और इंदौर और अहमदाबाद और कौन सी हो गई, बेंगलोर, हैदराबाद, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, गुड़गांव तो भाई गुड़गांव की बात नहीं करते, इसको साइड कर दो। नोएडा, ये जो बड़े बड़े जो हब्स हैं, यहाँ पर ही सारी डेवलपमेंट हो रही है, यहीं पर ही सारा मतलब जो है अटेंशन मिल रही है, इन्हीं को ही डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं हमारे जैसी, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपने इसको ये म्यूजिकल रोड बनाने में कितना पैसा लगाया होगा, कितना ज़्यादा टाइम लगाया होगा, इसमें कितना ज़्यादा टैक्स मनी इसमें गया होगा। ओबियसली करप्शन इतना ज़्यादा है, आप सोच लो। मैं मानता हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा होगा जितना लगना चाहिए, मतलब। लेकिन आप खुद देखो ना, कितना पैसा इसमें कागजों में दिखाया होगा, गया होगा, और कितना यहाँ पे लगा हुआ होगा। इसको बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा टैक्स इसमें मनी, टैक्स मनी जो इसमें गया है, बहुत ज़्यादा खाया गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन हुई है जब जाके ये बना है। और ये इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा तो गया है ना, और कितना ज़्यादा टाइम लगा है। अब ये फालतू की चीज़ है, मतलब ये एक चीज़ बनाई है तो इससे ज़्यादा और फालतू की चीज़ें और पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा, वो बनाएंगे। तो वो पैसे को बचा के भाई आगे ऐसी कोई चीज़, फालतू चीज़ें मत बनाओ यार, मेरा बस ये कहना है। अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ पर भी ध्यान दो। मेरे घर के बाहर सड़कें टूटी हुई हैं, उसको बना दो, गलियाँ बना दो, फुटपाथ्स बना दो, लोगों को चलने के लिए एक अच्छी जगह दे दो जहाँ पे चल सकें, ट्रैफिक लाइट्स लगा दो, और लोगों को अच्छे से रिक्रूट करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, आती हैं, वो बहुत ज़्यादा खाली रहती हैं। आप लोगों को रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे? आप रिक्रूट करोगे तभी जाके तो कुछ लोग सीख पाएंगे, मतलब लोगों को कंट्रोल कर पाओगे इस मामले में। माना आप सिविक सेंस में आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, सब लोगों को, कि वो वहाँ पे कूड़ा ना फेंके, वो वहाँ पे ये ना करे, वहाँ पे वो ना करे, पब्लिक में तेज तेज गाने ना बजाए। तो आप ऐसे लोगों को रिक्रूट करो ना, बहुत ज़्यादा, पूरे देश को भर दो। इतनी ज़्यादा मतलब आपके पास पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा आपके पास लोग हैं, आप इतना ज़्यादा टैक्स लेते हो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, लोगों को अलग अलग जगह पे प्लेस करो। एक ऐसी कमेटी बनाओ जो इस सबको ध्यान रखे, लोगों के ऊपर नज़र रखे, जो गलत काम करते हैं, जो यहाँ वहाँ थूक देते हैं, वहाँ फेंक देते हैं, उनके ऊपर फाइन लगाएं, उनके ऊपर नज़र रखें, उनको सज़ा मिले लोगों को जो ये हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। ये पैसा आप वहाँ पे लगाओ ना। फिर आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को डेवलप करो। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन सिटीज़ में ट्रैफिक लाइट नहीं है, जिब्रा क्रॉसिंग नहीं है, और अगर है भी तो आप लोगों को सिखाते नहीं हो। अपने बच्चों को क्या सिखाया आज तक स्कूल में? कभी नहीं सिखाया आपने। वही सिलेबस जो सालों से चलता आ रहा है वही आप सिखाते आ रहे हो। स्कूलों में अगर शुरू से ये चीज़ सिखाई जाए, कॉलेजेस में अलग से इसको अकेडमिक्स में इंक्लूड किया जाए, सब्जेक्ट्स बनाए जाए, प्रैक्टिकल कराया जाए इस सब का, यूनिकी को लिख लिख के सबको सिखा दिया नहीं, प्रैक्टिकल पे बच्चों को सड़कों पे ले जाया जाए और ऐसे कराया जाए, सिखाया जाए सारी चीज़ें, जब जाके सीखा जाए ना। छोटी एज से सिखा दो तो बड़ी एज में जाके प्रॉब्लम हो ही ना, है ना। अगर पिछली हमारी जनरेशन को सिखाया हुआ होता तो ऐसा कभी करता ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से, आप उस पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? मैं चाहता हूँ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो कि हर स्कूल में एक सिविक सेंस की एक अलग से क्लास हो, प्रैक्टिकल्स हों सारी चीज़ों के, और सिर्फ उसमें ये सिखाया जाए कि कैसे पब्लिक में रहना है, कैसे पब्लिक में बिहेव करना है, पब्लिक में क्या नहीं करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे आपको संभाल के रखना है, जो सबके लिए है, आप वो सिखाया जाए। और ये सब्जेक्ट हर एक क्लास में होना चाहिए, इसमें पास फेल का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, मतलब पास फेल का चक्कर होना चाहिए। जब तक वो उसको सब्जेक्ट को पास ना करे, आप उसको 5th क्लास से ही, चलो मैं मानता हूँ छोटे बच्चों को सिखाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप 5th 6th क्लास से आप ये सब्जेक्ट हर एक सेम सब्जेक्ट रखो, सेम, मतलब 5th में भी पास करना है, 6th में भी पढ़ना है, 7th में भी सेम सिलेबस वाला सब्जेक्ट, सिविक साइंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें सेम सिलेबस हर साल रिपीट होगा, हर साल 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, हर साल सेम सिलेबस पढ़ा जाए, और हर साल उसको पास करना ज़रूरी है। जब तक वो उसको पास ना करे, स्टूडेंट उसको पास ना करे उस सब्जेक्ट को, वो उसको कुछ डीएमसी वगैरह जो भी होते हैं उसको फेल ही डिक्लेयर कर दिया जाए, बेशक से उसने बाकी सारे सब्जेक्ट में पास कर लिया हो, लेकिन अगर सिविक साइंस वाले सब्जेक्ट में अगर वो फेल है तो उसको फेल ही डिक्लेयर कर दिया जाए, जब तक वो उसको पास ना करे।
हर साल होना चाहिए, 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, हर साल सेम सिलेबस, सेम। ऑब्वियसली यार सिविक साइंस थोड़ी ना बदलती है, सेम सिलेबस उसके माइंड में अगर आप रटवा दोगे, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो उस पे ऊपर एडजस्ट हो जाएगा और वो अपने आप को पका लेगा। वो फिर आगे ऐसी गलती करेगा ही नहीं। ऐसे ही तो आप, जैसे हम ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया में कैसे ब्रेन वॉश कर रखा है किम जोंग उन ने उसके सिटीजन्स को, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवता हूँ, तुम लोग मुझे ही पूजो, मैं ही सब कुछ हूँ तुम्हारा। वैसे हम ब्रेन वॉशिंग को एक अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, वो बुरे तरीके से यूज़ कर रहा है, हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कि मतलब ये सिविक सेंस ये होती है अच्छी, ये अच्छी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम ये चीज़ें शुरू से सिखा सकते हैं, रिपीट करा सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं अच्छी चीज़ के लिए। क्यों नहीं कर सकते हम ये लोग काम? कर सकते हैं। ये चीज़ इंक्लूड करो भाई। ये क्या है, ये म्यूजिकल रोड हमारे काम आएगा। हम पता नहीं पूरे इंडिया के लोग कितने भी इस पे जाएंगे, कितने ही, अब शायद कोई एक ऐसा इंसान इस पे जाए भी ना पूरे अपनी पूरी ज़िंदगी में, कोई ऐसे इंसान भी होंगे, शायद 1-2 बार चले जाएं हम लोग भी, लेकिन क्या करना है, हमें जाके सड़क पे बसना थोड़ी है, हमें वो सुनने के लिए थोड़ी खड़े होना है। मेरे ओपिनियन में ये जो म्यूजिकल रोड है, अभी तो यहाँ पे इस पे एक गाड़ी जाती दिख रही है, मान लो किसी दिन ज़्यादा रश हुआ, ये सिर्फ शोर ही करेगा, एक के बाद एक गाड़ियाँ इस पे जा रही हैं, एक के बाद एक इस पे जा रही हैं, शोर ही होगा। किसको, कौन ध्यान देगा भाई इस पे कि यहाँ पे गाना बज रहा है? क्यों ये चीज़ मेरे लिए, मेरे दिमाग से ऊपर जाती है चीज़। मैं वही चीज़ सोच रहा हूँ, जब इस पे 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियाँ लगातार जाएंगी, क्या शोर होगा इस पे? सिर्फ शोर होगा। और हम तो प्रमोट करते हैं कि शांति होनी चाहिए पब्लिक प्लेस में, लेकिन ये ज़्यादा शोर वाली चीज़ हो गई और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आपने ये बनाया, फिर इससे पहले एक चीज़ क्या थी, वो मीरा भाई अंदर जो था एक्सप्रेस वे, देखो ये 4 लेन का अचानक से 2 लेन का बन जाता है, बिना किसी कर्व के, जो भी बोलते हैं उसको, ये बन जाता है। ये बनाया है इंडिया में, देख लो ये भी बनाया है। पॉसिबल कैसे भाई? क्या मतलब ये चीज़ बन रही है, वो भी टियर 1 सिटी में। और एक आप ये देख लो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब? ये एक बंदे ने कंसर्न उठाया कि थैंक यू बीएमसी फॉर इंस्टॉलिंग द म्यूजिकल रोड इन माय एरिया। यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एक खराब एरिया है, ओब्वियसली वो भी यही चीज़ है, यहाँ पे भी अलग सी आवाज़ आएगी। वो बस बात अलग ये है कि यहाँ पे गाना कुछ हमें रिकग्नाइज नहीं है ना, तो हम इसको सिर्फ खड़बड़ खड़बड़ सुन पाएंगे, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ गाना हुआ होता तो गाना ही सुनाई देता हमें। जैसे उसमें आप खुद बताओ, वो जो म्यूजिकल रोड है, जिसने जय हो गाना नहीं सुन रखा, किसी फॉरनर ने नहीं सुन रखा, तो उसको क्या सुनाई देगा? गड़ 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 को सुनाई देगा। जैसे मैंने हंगरी वाली वीडियो दिखाई थी, मैं मानता हूँ 99% लोगों को पता ही नहीं वो गाना कौन सा है, मुझे भी नहीं पता, इसलिए मुझे भी वो ऐसे ही सुनाई दे रहा है, कुछ भी मतलब म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ऐसे कुछ गाना नहीं सुनाई दे रहा कि मुझे पता भी नहीं कि वो क्या गाना है। तो वही चीज़ उसके लिए है, जिसने नहीं सुन रखा उसके लिए वो शोर है, जिसने सुन रखा है चलो उसके लिए एक बार के लिए वो गाना है, लेकिन एक टाइम के बाद वो इरिटेट हो ही जाएगा। तो यही मेरा कंसर्न है कि यार आप हमारी सिटीज़ पर भी फोकस करो। सिर्फ 4-5-6 सिटीज़ ही नहीं है पूरे इंडिया में जहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखानी है। आप टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ या फिर सबको मिला के एकजुट करके एक बना के पूरे देश को एक ट्रीट करके आप पूरे देश को डेवलप करो, सारे देश में काम करो, सारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, तब तो आपकी कुछ अप्रिसिएशन भी हो, तब तो लगे भी कि आप काम कर रहे हो। आप 2-3-4-5 जगह पे काम कर रहे हो और वहाँ पे भी ये म्यूजिकल रोड जैसी चीज़ें कर रहे हो, इररिलेवेंट चीज़ें जो 99% इंडियंस के काम भी नहीं आने वाली, कुछ भी काम नहीं आने वाली, अब वो कर रहे हो। तो इससे क्या मेरा बेनिफिट हो रहा है? मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है? आपका क्या बेनिफिट हो रहा है? किसी का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे घर के बाहर जो सड़क है उसके अगर पोर्ट होल्स ठीक हो जाएं, आपके घर के बाहर जो सड़क है उसके गड्ढे भर जाएं, वहाँ पे पानी भरना बंद हो जाए बारिश के टाइम, तो आपका कितना बेनिफिट होगा? मेरा कितना बेनिफिट होगा? कितना टाइम बचेगा हमारा? अगर हमारे पास फुटपाथ्स होंगे अच्छे, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, तो कितने एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, कितनी लोगों की हेल्थ सुधर जाएगी जब वो उस पर डेली चलेंगे, चलने का मौका मिलेगा लोगों को। ओब्वियसली अगर अच्छे एस्थेटिक्स होंगे और हर जगह पेड़ होंगे, ग्रीनरी होगी, तो ओब्वियसली हेल्थ इंप्रूव होगी लोगों की, तो उससे फ़ायदा होगा। इससे थोड़ी ना फ़ायदा होगा कि ये म्यूजिकल रोड से, जो एक पता नहीं पूरे इंडिया में एक कोने में है। सो गाइज दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि यार नो वन इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर दिस कंट्री एज अ होल। जहाँ पे लोग चलती सड़कों पर गड्ढे में गिर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं इंडिया में, अपने पता नहीं लोगों ने कितने अपने बेटों को खोया है, कितने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है। जैसे वो नोएडा वाला केस था, नई दिल्ली वाला जो केस था जिसमें बाइक पे एक युवक जा रहा था और वो गिर गया खड्डे में और उसकी डेथ हो गई वहीं पे। नोएडा वाला केस तो और भी ज़्यादा खतरनाक, वो एक अनमार्क्ड उस पे गिर गया, जो भी उसको बोलते हैं, उसमें गिर गया पानी में और वो फिर वहीं पे डूब के मर गया, काफ़ी देर तक जिंदा था। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होने के बाद हम क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं कर रहे हैं, हम ये म्यूजिकल रोड बना रहे हैं। प्रॉब्लम सोल्व करो। क्यों प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही? क्यों हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे?
ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, हम इन पर फोकस करना चाहिए, हमें फुटपाथ डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए, हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल कंट्री हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ना कि ये घटिया से म्यूजिकल रोड बना देना। तो आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताओ यार, मैं वो बस बहुत रेंट कर चुका मैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।